क्योंकि वहाँ पे एक कॉइल्ड स्नेक है जो वाटर स्नेक है, वो एक कंसंट्रेशन से बैठा है, देख रहा है, एक चीज को संभाल रहा है। वो यहाँ पे आपका एक इंटेलिजेंस स्टेबिलिटी को दिखाता है। फिर डिसिप्लिन वहीं पे आता है जब इस नक्षत्र में लॉर्डशिप शनि की, शनि आपका डिसिप्लिन है। शनि आपको सही और गलत का एक ट्रैक देता है आपको सोचने के लिए। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तर भद्रपदा नक्षत्र, नक्षत्र नंबर 26, उत्तर भद्रपदा नक्षत्र। इस नक्षत्र शनि का आखिर नक्षत्र है। शनि का ये शेष नक्षत्र होता है उत्तर भद्रपदा नक्षत्र। इससे पीछे जो था पूर्व भद्रपदा नक्षत्र, जब खत्म होता था तब डिग्री था वही टाइम में 33.20 से पूर्व भद्रपदा नक्षत्र खत्म हुआ था। तो फिर उत्तर भद्रपदा नक्षत्र जब स्टार्ट होता है 33 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 34.6 डिग्री 0.20 मिनट में खत्म होता है। फिर इस नक्षत्र किस में आता है? ये पाइसेस में आता है। ये पूरा पूरी मीन राशि में नक्षत्र पूरा आता है। पिछला नक्षत्र का बस एक ही चरण मीन नक्षत्र में आ रहा था। इस नक्षत्र का पूरा चारों चरण मीन राशि में आएगा। जो पाइसेस होते उस राशि में इस नक्षत्र का चारों चरण दिखाई देता है। जो डिग्री का हिसाब में देखेंगे तो ये स्टार्ट होगा पाइसेस में 3 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 16 डिग्री 40 मिनट में खत्म होता है। फिर जो कंस्टलेशन है ये 8 स्टार का कंस्टलेशन होता है, लेकिन देखा गया तो मुख्य तो 2 स्टार को हम यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन मिला के 8 स्टार का कंस्टलेशन होता है। जो मोटा मोटी 2 स्टार होते वो होते गामा पिगासी और दूसरा होता है अल्फा एंड्रोमेडा। आपको पता होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो लोकल गैलेक्सी होता है मिल्की वे गैलेक्सी का, जो हमारा गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का कोई पड़ोसी है तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी होता है। जो इस नक्षत्र में वो तारा भी रहता है, अल्फा एंड्रोमेडा प्लस गामा पिगासी। ये दोनों स्टार यहाँ पे मुख्यतः दिखाई देता है, लेकिन वो जो कंस्टलेशन है वो 8 स्टार का कंस्टलेशन होता है। फिर इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है एक वाटर सर्पेंट होता है, जो एक कॉयल वाटर सर्पेंट होता है। और इस नक्षत्र का जो त्रिमूर्ति देवता होते हैं विष्णु जी होते हैं। विष्णु जी जो होते हैं लाड़न करते हैं, मेंटेन करते हैं इस दुनिया को। इस नक्षत्र का वो है त्रिमूर्ति देवता होते हैं। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है, अभी मैंने बोला सिंबल के बारे में, इस नक्षत्र में जो पर्यायवाची नाम होता है, पर्यायवाची नाम क्या होता है? इस नक्षत्र का जो देवता होते हैं उन्हीं के नाम में पर्यायवाची नाम है। फिर जो देवता होते हैं इस नक्षत्र में वो होते अहिर बुद्ध्याना। इस नक्षत्र में जो देवता होते हैं वो अहिर बुद्ध्याना होते हैं। इस नक्षत्र में देवता, वो भी उसका पर्यायवाची नाम है। देखिए यहाँ पे जो नक्षत्र है, नक्षत्र का जो देवता है अहिर बुद्ध्याना, वो क्या सिंबल देते हैं? अहिर यहाँ पे एक सर्प होता है और बुद्ध्याना होता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मतलब इस नक्षत्र आपको एक प्योर फाउंडेशन देता है। ठीक है, ये कॉस्मेटिक वाटर सर्पेंट है। इस नक्षत्र का जो देवता होते हैं वो अहिर बुद्ध्याना, वो आपको एक प्योर फाउंडेशन, जो फाउंडेशन आपका जिंदगी के लिए एक स्तंभ जैसा काम ही करेगा, इस नक्षत्र में वो दिखाई देता है। फिर इस नक्षत्र का जो लॉर्डशिप मिला है, स्वामी किसको मिला है? शनि, साटुर्न को इस नक्षत्र में लॉर्डशिप मिला है। फिर इस नक्षत्र का जो गण होता है वो मनुष्य होता है। इस नक्षत्र में जो एनिमल होता है वो काव होते हैं और योनि होता है फीमेल काव। इस नक्षत्र में योनि होता है।
इस नक्षत्र में जो नाड़ी होता है वो मध्य होता है। फिर इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ क्या है, इस जन्म में पुरुषार्थ इस नक्षत्र में है काम, मतलब डिजायर एंड फुलफिलमेंट। ये काम वासना का इसमें दिखाई देता है। देखिए, जहां काम है वहीं पे वासना है, डिजायर है लाइफ में। फिर इस नक्षत्र में जो चारों चरण होता है वहां पे जो लेटर होता है, सिंबल होता है, कोई भी बच्चा पैदा हुआ कोई चरण में, उसका जब नामकरण होते वो चरण के हिसाब में उसका लेटर यूज किया जाता है। अगर कोई भी बच्चा पहला चरण में उत्तर भद्रपदा नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसका नामकरण के लिए हम यूज करेंगे डू। क्या यूज करेंगे? डू। अगर सेकंड चरण में पैदा हुआ तो हम यूज करेंगे था। क्या यूज करेंगे? था। अगर थर्ड चरण में पैदा हुआ तो हम यूज करेंगे झा। क्या यूज करेंगे? झा। अगर फोर्थ चरण में पैदा हुआ तो हम यूज करेंगे जा। क्या यूज करेंगे? जा। ये होता है चारों चरण का, होता है जो लेटर सिंबल होता है। जैसे ही होता है डू, था, झा, झू, झू झू होता है आखिर में। फिर इस नक्षत्र में जो एलिमेंट होता है, जो पंच तत्व में कौन सा तत्व इनको मिला है, ये होता है ईथर, मतलब आकाश होता है। पंच तत्व में आकाश आता है। इस नक्षत्र का जो वर्ण होता है वो होता है क्षेत्रीय। वर्ण क्या आता है? नक्षत्रीय होता है इस नक्षत्र का वर्ण। इस नक्षत्र में जो पेड़ आता है, ट्री आता है, वो आता है नीम का ट्री। नीम पत्ता जो खाते हैं ना पेट साफ करने के लिए, वो नीम का ट्री इस नक्षत्र में होता है, ट्री होता है, पेड़ होता है। इस नक्षत्र में जो बाढ़ होता है वो होता है ओल होते हैं। ओल इस नक्षत्र में बाढ़ होता है। ओल कहाँ वाहन है? लक्ष्मी के पास जो ओल होते हैं ना, लक्ष्मी का वाहन ओल भी होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ना, इस नक्षत्र लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है। नारायण तो है, त्रिमूर्ति देवता विष्णु जी है, लक्ष्मी भी इस नक्षत्र में होता है। अगर इस नक्षत्र का लड़की जिस घर को जाएगा उसको माना जाएगा लक्ष्मी आ गए हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है किस चीज का? फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पे भी आता है। इस नक्षत्र फाइनेंशियल में हमेशा सक्सेस होता है। अगर लड़की है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि लक्ष्मी इस नक्षत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है। इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उन लोग का बॉडी अगर देखेंगे मीडियम स्ट्रक्चर रहेंगे, और आंखें अट्रैक्टिव और लार्ज थोड़ा रहेगा, बड़ा आंखें रहेगा इस नक्षत्र में। फिर चलते इस नक्षत्र में जो कैरेक्टर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंट एंड डिसिप्लिन। देखिए, इस नक्षत्र का इंटेलिजेंट अच्छा होता है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता होता है ना, द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये एक कंसंट्रेशन का प्रतीक दिखाता है। क्योंकि वहां पे एक कॉइल्ड स्नेक है, जो वाटर स्नेक है, वो एक कंसंट्रेशन से बैठा है, देख रहा है, एक चीज को संभाल रहा है। वो यहाँ पे आपका एक इंटेलिजेंट स्टेबिलिटी को दिखाता है। फिर डिसिप्लिन वहीं पे आता है जब इस नक्षत्र में लॉर्डशिप शनि को है। शनि आपका डिसिप्लिन है। शनि आपको सही और गलत का एक ट्रैक देता है आपको सोचने के लिए। जब शनि एक ही बार सही सोचा तो डिसिप्लिन में वो चीज को जरूर करेगा। शनि होता है एक डिसिप्लिन का प्रतीक। फिर इस नक्षत्र में इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन बेहतर होता है। इस नक्षत्र में स्पिरिचुअल एंड डिजायर वो भी दिखाई देता है। स्पिरिचुअल एंड वाइस बहुत होते हैं नक्षत्र। इस नक्षत्र में कोई भी लोग पैदा होते हैं तो इस स्पिरिचुअलिटी में रहते, और एन एलाइटमेंट इनसे दिखाई देता है। देखिए, इस नक्षत्र में स्पिरिचुअल डिजायर बहुत ज्यादा होता है। इन लोग स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में जो देवता है ना, वो चीज के लिए वो उनको प्रेरित करता है। फिर इन लोग का डिजायर बहुत होता है। इन लोग चाहते हैं भगवान के साथ एनलाइटमेंट होने के लिए। ये उनका
वाइस या डिजायर भी रहता है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी एंड डिजायर में बिलीव करते हैं। फिर इस नक्षत्र में जो सोशल एनहांसमेंट और चैरिटी, वो दोनों चीज भी दिखाई देता है। इन लोग ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना बेहतर समझते हैं और हमेशा वो करते हैं। क्यों? इस नक्षत्र में लॉर्ड शनि इस चीज को प्रेरित करता है। शनि चाहता है और कोई अच्छा ही में रहे। शनि चाहता है गरीब लोग थोड़ा बढ़ के रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। शनि हमेशा गरीब को आपको महसूस कराता है इसी वजह से क्योंकि उन लोग को आप हेल्प करो। इसी वजह से इस नक्षत्र होता है सोशल एनहांसमेंट और चैरिटी में प्रेरित करता है। शनि यहाँ पर आपको वो ज्ञान देता है। शनि यहाँ पे आपको वो ज्ञान इसलिए देता है कि लोग का अच्छा ही हो। ये चीज इस नक्षत्र में दिखाई देता है। फिर इस नक्षत्र गुड इन कम्युनिकेशन और स्पीकिंग पावर में होते हैं। इन लोग बेहतर बात दूसरे को बता सकते हैं। इस नक्षत्र गुड स्पीकर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस नक्षत्र को जो नॉलेज मिलता है, जो स्पिरिचुअल या फिर एनलाइटमेंट बोलो, गॉड के साथ जुड़ना है, वो जो चीज नॉलेज ज्ञान मिलता है ना, वो आखिर में एक गुड स्पीकर बनते हैं और हर चीज अच्छा ही वो दूसरे को बताते हैं। जो अपना एक्सपीरियंस है वो दूसरे को शेयर करते हैं। फिर उन लोग का फैमिली लाइफ भी बेहतर होता है। इन लोग फैमिली में रहना भी पसंद भी करते हैं। चलते हैं इन लोग के पास चैलेंज क्या है। इन लोग को चैलेंज कौन सा चीज में चैलेंज करना पड़ेगा? देखिए, इन लोग के पास एक स्टबर्न होते हैं, गुस्सा होते हैं बहुत, और एक हाई टेम्परमेंट रहता है। वो टेम्परमेंट में कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन एक से ध्यान रखना चाहिए, इस नक्षत्र कभी किसी को टेम्परमेंट में तो बात ही करता है लेकिन दिल में ऐसा चीज नहीं रखता है। बस जो बोल दिया ही खत्म, इतना ही होता है इस नक्षत्र। वो दो चीज को आपको थोड़ा ध्यान रहना है। आप ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। अगर आप उत्तर उत्तर भद्रपदा नक्षत्र आप में पैदा हुआ है तो कभी किसी का ऊपर गुस्सा नहीं करना है और आपका अपना जो टेम्परमेंट है थोड़ा कम रखना चाहिए। फिर इस नक्षत्र में जो चार चरण होता था, हम बताया था उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन कौन होते हैं। अगर आप पहला चरण में पैदा हुए तो लॉर्ड होगा सन होगा। सेकेंड चरण में पैदा हुआ तो लॉर्ड होगा मरकुरी होगा। थर्ड चरण में पैदा हुआ तो लॉर्ड होगा विनस होगा। अगर फोर्थ चरण में आप पैदा हुआ तो लॉर्ड होगा मार्स होगा। तो फिर जब किसी को प्रेडिक्शन करना है तब देवता, हु इज द लॉर्डशिप एंड हु इज चरण, कौन सा चरण से पैदा हुआ है, वो तीनों को मिला के आपको प्रेडिक्शन करना चाहिए करना चाहिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट नक्षत्र, आखिर नक्षत्र रेवती के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।